जय हिंद। बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा स्टेनोग्राफर एंड टाइपिस्ट की कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, कब एग्जाम होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या है और यहाँ स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा या नहीं, मतलब स्किल टेस्ट होगा या नहीं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपका भाई आपको अवेलेबल कराने वाला है। अगर आप इन वैकेंसीज से इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ हो रहे हैं वो 15/5/2023 यानी 15 मई 2023 से ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 14 जून 2023 तक ये ऑनलाइन आवेदन होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दो पोस्ट अवेलेबल है, एक है आशुलेपन यानी अनुदेशक, दूसरा है आशुलिपिक यानी ये जो आशुलेपन अनुदेशक है वो है स्टेनोग्राफर का पोस्ट और एंड जो आशुलिपक है वो है टाइपिस्ट से रिलेटेड पोस्ट। यहाँ टोटल वैकेंसीज 232 हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिएगा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि अथवा तक अभ्यर्थी को सामान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना चाहिए, अनिवार्य है। एंड आशुलिपिक पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र है ना, मौलवी प्रमाण पत्र आईटीआई का अगर उसने 2 वर्ष का डिप्लोमा करा है तो उसका इंटरमीडिएट भी माना जाएगा, और अगर उसने 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तब भी उसको इंटरमीडिएट माना जाएगा, यानी 12th पास आउट भी नहीं होगा तब भी वो वहां फॉर्म फिल कर सकता है। यदि आप 12th पास आउट हैं तो फिर आपको स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा आपको होना चाहिए। यह डिप्लोमा की नीड नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी के अंदर जब स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आती है तो वहां नॉलेज मांगा जाता है, वहां डिप्लोमा की नीड नहीं होती है, सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है, वैसा ही कुछ यहाँ है, यहाँ सर्टिफिकेट का नीड नहीं है। हाँ, अगर आपको 12th पास आउट रही है, आप 10th पास आउट है तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको फिर 12th पास आउट मान लिया जाएगा। चाहे यहाँ आशुलिपिक हो या फिर यहाँ अनुदेशक हो, चाहे यहाँ स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो या फिर यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट हो, इनके लिए दोनों के लिए यही शैक्षणिक योग्यता चाहिए, यानी यही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि यहाँ एज की बात की जाए तो मिनिमम एज यहाँ 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए। यहाँ अगर आप ओबीसी आरक्षक हैं तो यहाँ 37 वर्ष 37 ईयर ओल्ड आप चल जाएंगे। अगर आप आरक्षण से रिलेटेड हैं तो 40 वर्ष होगा, है ना। ओबीसी वगैरह से रिलेटेड है तो वहां पर भी 40 वर्ष होने वाला है, और यदि एसटी एससी से आप बिलोंग्स करते हैं तो वहां 42 आपका एज होना चाहिए। लेकिन यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि यदि आप एमपी से बिलोंग करते हैं या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वहां आपको जनरल में ही माना जाएगा। चाहे आप एससी एसटी ओबीसी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो वहां बिहार के अंदर आपको सामान्य कास्ट में ही मापा जाएगा, माना जाएगा, है ना जी। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो जरूर आपको यहां पर ओबीसी में जा सकता है, एससी एसटी वाला बंदा एससी एसटी में जा सकता है। अब बात करते हैं एग्जाम से रिलेटेड। यहां पर जो एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जहां पर ये बोल रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये बोला जा रहा है कि 40,000 से कम अगर फॉर्म फिल करते हैं होते हैं तो वहां कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट वहां पर स्किल टेस्ट करवा लिया जाएगा। और यदि कोई फॉर्म 40,000 से ज्यादा फिल होते हैं तो एग्जाम 1 डे या 2 डे में एक से अधिक चरणों में भी हो सकता है। यहां पर एग्जाम से 2 चीजें हैं, तो 2 सेक्शंस में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले पार्ट ए यानी वहां पर आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 40 मार्क्स का होगा, और इन्हें सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाने वाले हैं। और हाँ, यहां माइनस मार्किंग भी है, प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए 1 मार्क्स काट दिया जाएगा, -1 मार्क्स माइनस मार्किंग यहां पर है। देन अगर आपका वो क्वेश्चन सही होता है तो वहां 4 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। अगर इसके अंदर कोई बंदा क्वालिफाई होता है, ये जो प्रारंभिक परीक्षा यानी 150 मार्क्स की 150 क्वेश्चंस की जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसके अंदर कोई बंदा अगर क्वालिफाई हो जाता है तो उसके लिए सिंपल सी चीज है, तो क्या किया जाएगा, टाइपिंग का एग्जाम करवाया जाएगा। उससे रिलेटेड अभी हाल ही में हम बात करने वाले हैं। तो एग्जाम में जो 150 प्रश्न आने वाले हैं वो कहां से होंगे, तो वो होंगे जीके यानी सामान्य अध्ययन से, एक लिखा सामान्य विज्ञान यानी गणित होगा, मैथमेटिक्स होगा, बेसिक मैथमेटिक्स होगा, मानसिक क्षमता यानी जांच यानी कॉम्प्रहेंशन से भी क्वेश्चन होगा, लॉजिक है ना, लॉजिक यानी रीजनिंग हुआ, मेंटल एबिलिटी हुआ, मतलब रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये यहाँ 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट से आपको 150 क्वेश्चंस बना के दे दिए जाएंगे। अगर आप ये लिखित परीक्षा से पास हो जाते हैं, है ना,
ये लिखित परीक्षा आप निकाल लेते हैं तो आपको फिर जो है सेकंड फेज में आपको जाना होगा। और सेकंड फेज में क्या होने वाला है, आपको स्टेनो का एग्जाम होगा। यहां पर 80 वर्ड प्रति मिनट से 4 मिनट के लिए डिक्टेशन बोला जाएगा, ठीक है, और उस डिक्टेशन को 1 मिनट सही करने का टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट में आपको उसे ट्रांसलेट करना होगा। और अगर वो 10% से अधिक गलतियां होती हैं तो वहां आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, है ना। और यदि आपने सेकंड पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है स्टेनो पिक के लिए, तो वहां आपको 300 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग, सॉरी क्षमा चाहता हूं, 30 मिनट प्रति वर्ड की टाइपिंग से आपको टाइपिंग करना होगा। 10 मिनट तक यानी 300 वर्ड आपको टाइप करना होगा, ठीक है जी। ये सिंपल सी चीज है। जितना जिसका स्पीड बढ़ता जाएगा, जितनी कम से कम गलती होंगी, उतना ही आप मेरिट लिस्ट में आते जाएंगे। अगर आप हिंदी से बिलोंग करते हैं, हिंदी से फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको 30 वर्ड पर मिनट से टाइपिंग करना है। इंग्लिश से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको बच्चों 35 मिनट वर्ड पर मिनट से आपको टाइपिंग करना है। यानी हिंदी वालों के लिए 300 वर्ड पर टाइप करना है 10 मिनट में, यानी इंग्लिश वालों के लिए 350 वर्ड टाइप करना है, यानी 10 मिनट्स के अंदर। तो ये है इंफॉर्मेशन इस बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग से रिलेटेड। चाहो तो दोस्तों आप फॉर्म फिल यहां कर सकते हो। 232 पोस्ट है, बेहतर पोस्ट है, अच्छा खासा सैलरी है और कोई ज्यादा सिलेबस भी नहीं है। बहुत से बच्चे यहां पर रोते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश यहां पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जहां सामान्य जीके जो हम एमपी में प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, वही यहां पर आएगा। यदि आप चाहें तो डिटेल्ड में हम यहां बात कर सकते हैं कि भाई जीके से रिलेटेड क्या है, जीके में क्या आएगा, है ना। तो देखो मैथ में तो आपको सिंपल पता है मेरे भाई कि मैथ में क्या आता है, सिंपल चीजें रहती है मैथ के अंदर, है ना। सामान्य अध्ययन में वही चीजें हैं, लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र अभ्यर्थी आसपास के वातावरण का जानकारी होना चाहिए, करंट अफेयर होना चाहिए, घटना चक्र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, समसामयिक विषय से रिलेटेड चीजें आपको पूछी जाएंगी, भारत और उससे पड़ोसी देशों से रिलेटेड पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में आपको मैट्रिक स्तर का यानी 10th स्तर का पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान के अंदर आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर के बेसिक, है ना, कंप्यूटर के रिलेटेड भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे। हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न होंगे। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ बनने वाले हैं वो भी आप आसानी से मेरे दोस्तों हमारे चैनल से, इसी चैनल से पढ़ सकते हैं। मैथ के अंदर वही है दोस्तों, है ना, अभिकलन हुआ, दशमलव, भिन्न संख्याओं बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि, ये रिलेटेड चीजें होंगी। और रीजनिंग आप जानते हैं कि रीजनिंग में क्या आने वाला है। तो अच्छा, आपके लिए एक चांस है, जाइएगा फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिल करने की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा फॉर्म का लिंक, तो आप वहां डायरेक्टली जाकर मूव कर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नेट कैफे पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग इसका फॉर्म फिल कर सके। और अगर इसी प्रकार की नॉलेजेबल और वीडियोस आप चाहते हैं, आने वाली वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। जी हाँ, मुस्कुराते रहेगा, पढ़ते रहेगा, ताकि आपके माता पिता की जो फिक्र है वो फक्र में कन्वर्ट हो जाए। थैंक यू।